घर पे मिलते हैं तो कभी कभी बोलते हैं घुमाने ले चल रहे हैं। हाँ। तो हम लोग का तो इच्छा नहीं रहती, लेकिन ले जाते हैं तो जाना पड़ता है। पापा का ट्रांसफ़र वापस कर दे सागर, और उन आंटी को दूर कर दे। तो वो बोल रहे थे कि तुम्हें पता है कि हम दोनों क्या रिलेशन है, तो वैसा चल रहा है तो चलने दो। और उन्हें टैटू भी बनवाया हाथ पे, पर भले वो मिटवा ले, लेकिन हम लोग को पता है। किसके नाम से बनवाया? रुचि। रुचि के नाम से। आपकी मम्मी का क्या नाम है? रश्मि। रश्मि नाम है। और ये बात उनके पिता तक भी पहुंचे, ये बात उन पुलिस अधिकारियों तक भी पहुंचे जहां पर उनकी मां लगातार गुहार लगा रही है, लेकिन पुलिस अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। मैं अपने पापा को वापस आने के लिए बोल रहा हूँ। आपको अच्छा लगता है कि पापा अलग रहते हैं, मम्मी अलग रहती है? नहीं। लड़ाई झगड़ा होता है घर पे रोज? आते हैं जब पापा? आज पापा आए थे तो मम्मी से लड़ भी रहे थे। आज लड़ रहे थे? हाँ। आपने नहीं बोला पापा को? आपने नहीं समझाया? आपने बात करना चाहा उनसे? समझाते हैं पर वो कहते हैं कि मर जाएंगे फिर हम समझेंगे। ऐसे आप ही से बोलते हैं ऐसे? आपने अपने पिताजी से कभी बात नहीं की इस विषय को लेकर? की थी, वो कहते हैं कि दूर नहीं होंगे। वहां से दूर नहीं होंगे तो? इतनी की थी। हाँ, इतनी की थी। बस दूर नहीं होंगे, बस इतना ही बोला उन्होंने। मम्मी की हालत कैसी रहती है घर पे जब पिताजी आते हैं? अच्छे से बात करते हैं मम्मी से? लड़ाई करते हैं। सिर्फ लड़ाई होती है। आज हमारे चैनल के स्टूडियो में रश्मि शर्मा जी आई हुई हैं। ये एक पुलिस कांस्टेबल की पत्नी है जिनका नाम प्रदीप शर्मा बताया जा रहा है। काफी समय से ये ग्रस्त जीवन से परेशान हैं। आपने गोलू दवाड़े हत्याकांड का नाम सुना होगा। कुछ समय पहले यानी कि कुछ साल पहले ही यहाँ पर कोर्ट परिसर में उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और बताया जा रहा है कि उस पुलिस कांस्टेबल यानी कि प्रदीप शर्मा का अवैध संबंध उसकी पत्नी से स्थापित हो गया, जिस कारण उसने सागर से दमोह अपना स्थानांतरण ले लिया और स्थानांतरण लेने के साथ वह उसकी पत्नी के साथ में रहने लगा। हालांकि प्रदीप शर्मा की भी शादी हो चुकी है, उनकी भी पत्नी है और 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। वो उनकी कोई फिक्र नहीं करता, ना ही सैलरी भेजता है, ना ही कुछ, जिस कारण उनकी पढ़ाई में भी दिक्कत आ रही है। और जानकारी ये भी आई है कि इसी आर्थिक तंगी के कारण उनका स्कूल से भी नाम कट गया है। इस वक्त हमारे साथ में रश्मि शर्मा जी हैं, वो बताएंगे कि क्या परेशानी है और कब से ये लगातार हो रही है। तो रश्मि जी, आप हमें बताएं कि इतनी बड़ी परेशानी आपके पास में आई है। देशभक्ति जनसेवा पुलिस का एक वो प्रोटोकॉल, मतलब एक टैगलाइन कही जाती है, लेकिन आपके पति पुलिस में हैं, इतना हादसा हो गया, आपने कोई वरिष्ठ अधिकारियों को ये जानकारी नहीं दी क्या? हम एसपी के पास गए तो एसपी उठ के चले गए वहाँ से। और फिर डीएसपी ने सुनवाई की है, लेकिन ये है ना कि वो उनने भी पूरी अच्छी तरह से नहीं की। वो आई थी, उसको बुलाया भी था, तो वो आई तो फिर वो हमें गाली गलौज करने लगी आके। कौन गाली गलौज करने लगी? रुचिता ठाकुर है ना, वो रुचिता ठाकुर कौन? गोलू दवाड़े की पत्नी। हाँ। वो हमें गाली गलौज करने लगी, हमारे हस्बैंड के सामने, हमारे परिवार वाले सब लोग थे। हाँ। तो उनको चप्पल दिखाने लगी, मारने लगी, रिकॉर्डिंग सब है हमारे पास। हाँ। कहने लगी हम तुम्हें मार देंगे, बाल पकड़ के मारेंगे, तो मम्मी पापा को भी घर से निकाल के मारेंगे। हाँ। बहुत गाली गलौज की उसने। यहाँ सागर में कहाँ रह रही हैं आप? हम लोग शांति विहार मकरोनिया पे रहते हैं। अभी हमारे साथ में कुछ कागज भी हैं। आज ये सागर की आईजी के यहाँ पर इसी बात को लेकर कंप्लेंट करने के लिए आई थी। उससे पहले इन्होंने पुलिस महानिरीक्षक सागर को पहले भी है ना इन्फॉर्म किया है। 10 मार्च 2025 की इसमें एक्नॉलेजमेंट है हमारे पास में। उससे पहले इन्होंने मतलब सागर पुलिस अधीक्षक को जानकारी दी। उसकी एक्नॉलेजमेंट जो पावती है वो 20 जनवरी 2025 की है। और उससे पहले भी एक, और इसमें सबसे बड़ा आदेश है। आदेश ये है कि प्रदीप शर्मा ने जो अपना स्थानांतरण लिया है, वो स्थानांतरण में जो कारण बताया है वो पारिवारिक समस्या का बताया है, जबकि परिवार उनका सागर में रहता है। और पारिवारिक समस्या का कारण बता के उन्होंने सागर से दमोह स्थानांतरण ले लिया। अब ये पारिवारिक समस्या क्या थी वो तो वही बताएंगे, लेकिन लगातार जो चीजें हमारे सामने आ रही हैं वो अवैध संबंधों को लेकर आ रही हैं। अब आप चाहती क्या है? हम ये चाहते हैं कि वो दमोह से सागर में ट्रांसफर हो जाए और वो हमारे साथ अच्छे से रहें। आपके पति बात करते हैं अच्छे से? नहीं करते? नहीं, हमसे नहीं करते। वो कहती तो मर जाओ, आज ही मर जाओ, ऐसे बोलते हैं हमसे। ये कब से चल रहा है रेगुलर? अभी 3-4 महीने से ज्यादा करने लगे, ना घर में खाना खा रहे हैं ना रह रहे। 2 मिनट को आते हैं सिर्फ, बच्चों से मिल के कहते हैं बच्चे हैं हमारे, तुम नहीं हो। हम तो उसी के साथ रहेंगे, हमने शादी कर ली है तो उसी के साथ रहेंगे। ऐसा वो बोलकर चले गए आपसे? हाँ, चले गए। कब शादी कर ली उन्होंने? उनने अभी वो बोलते 4-5 महीने हो गए तब शादी कर ली। रिकॉर्डिंग है ना, हमने आईजी के पास पेश की है।
वैसे देखा जाए तो हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग जब तक आप पहले से शादीशुदा हैं, पहली पत्नी या पति को तलाक देकर आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। हालांकि अभी हमारे साथ में उनके पिता भी हैं जो झांसी के रहने वाले हैं और लगातार अपनी बेटी के लिए ये संघर्ष कर रहे हैं। आपने अपने दामाद जी से बात नहीं की कि ऐसा क्यों कर रहे हैं वो? नहीं, बात मैंने की प्रदीप शर्मा से। हाँ अभी तक तो उनका नाम नहीं लिया मैं, प्रदीप शर्मा। हाँ जब वो हमसे थोड़ा कहने लगे कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे हाँ और हम तुमने उसको गाली गलौज करते हो, तो उसके विजिता सिंह है हाँ और हम तुम्हारी बेटी के लिए वहाँ बैठ के पन्ना में गाली दवाते हो, कल हम नहीं दवाते हैं। तो बोले कोई बाबू के लिए कंप्लेंट करोगे आप, तो वो बाबू आपसे बात करते हो, रश्मि ये कहती है आप लोग जो सोचते हो कि कंप्लेंट ये प्रदीप शर्मा और स्वाति सिंह कर रहे हैं, वो करता है कोई बाबू। ऐसा नहीं है हमने की, हमको हमने डांट दिया किसी का, हमने बहुत गुस्सा हुई उन पर कि उनके पिताजी भी नहीं है, उनकी अम्मा भी नहीं है और हम अपना जॉब भी कर रहा हूँ। मैं झांसी में हूँ, रहने वाला सैदपुर ललितपुर का रहने वाला हूँ। ये हरदम उस लड़की, जब से हमें एक बार 2014 में भी किया था, मैंने DIG से भी ट्रांसफर का करवाया था, समाधान करवाया, महिला थाने में करवाया, तब इनकी कोई अभी समझे कहते हैं कि इनकी नौकरी में कोई दाग नहीं लगे, बढ़िया ये घर चलाए, छोटे छोटे बच्चों पर ध्यान दे और मेरी लड़की पर ध्यान दे। मेरा जी इसी के लिए मैं अभी DIG के पास गए तो उनने भी कहा कि आपकी बेटी को हम उनका ट्रांसफर यहाँ करवाते सागर के लिए। कब शादी हुई थी आपकी? इनकी 2007 में शादी हुई थी मेरी बेटी की, 2007 में। 2007 से जब आपकी शादी हुई उसके बाद सब ठीक चल रहा था कि नहीं चल रहा? एक साल सही चला, लेकिन जब पापा खत्म हुए हमारे तो इनने बच्चा पेट में था, ये तीसरा वाला। हाँ। 30वीं साल में। हाँ। तो इनने हमें गला दबा दिया तकिया रख के मुंह पे। हाँ। तो सब मम्मी पापा को पता है, हमारे ससुर को नहीं, सास को पता है, सबको और कॉलोनी में पता है सबको कि इनने ऐसा किया। हाँ। तब भी हम लोगों ने छोड़ दिया कि चलो उन्हें सॉरी बोली कि हम अपनी गलती करेंगे। हाँ। तो हमने कुछ नहीं बोला पर उसके बाद इसके बाद ये चलती, एक लड़की छोड़ो एक, इनकी तो हो गई 25 लड़की, सही बताएं। वो कहते वो ये बोल रही है कि DIG क्या कर लेंगे हमारा। हाँ। हमारे 25 रहते हैं, 50 लोग रहते सागर में। हाँ। तो मैं ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, ये सब बोलती है वो। हाँ, एक महिला थी पुलिस में, तो उससे भी अफेयर चल रहा था इनका। तो वो थे गृह मंत्री, उनने भी भूपेंद्र सिंह थे ना, तो उनने फिर बोला तो उनसे दूर हो गई थी वो। मतलब उस समय गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह के कहने से दूर हुए थे। हाँ। अब आप चाहती क्या है? हम ये चाहते वो हमारे घर में अच्छे से रहें, वो लेडी है ना वो दूर हो जाए इनसे। आपने अधीक्षक जो आप IG के पास ज्ञापन देके आई हैं, निवेदन करने के आई हैं, IG साहब ने क्या बोला आपसे? वो बोल रहे हैं कि हम थाना यहीं पर कराए दे रहे हैं ट्रांसफर, बोल रहे हैं वो। हाँ, सागर ही। नहीं, सागर ट्रांसफर तो करा देंगे, कुछ समझाएंगे, कुछ बोलेंगे हाँ, इस विषय वो को बोल रहे लेकर। हैं कि शिकायत सुनी जाएगी, जांच होगी, ये बोल रहे हैं। जांच होगी जी हाँ। शादी की बात उन्होंने ही बोली है, कंफर्म बोली है आपके अब ये पति? हमें पता नहीं है, वो भी बोल रही है। आपके पति ने कैसे बोला? आप सामने बोला, फोन पर बोला? रिकॉर्डिंग है, वो बोल रही, रुचि बोल रही है कि बोलो प्रदीप हमने शादी की कि नहीं हम दोनों ने। तो कह रहे हाँ हमने कर ली, उतनी तारीख को कर ली, 14 तारीख को उन्होंने बोला ऐसे। रिकॉर्डिंग हमारे पास सब कुछ है। हम अपने चैनल के माध्यम से वो रिकॉर्डिंग भी आपको दिखाएंगे। तुमने कभी रश्मि से ये नहीं कहा कि तुमने हमसे शादी कर ली कि तुम्हें कोई मतलब है? अब बताओ तुमने क्यों नहीं कहा? तुम्हारी गल, तुम तो कह रहे थे हमने घर में कहा है, हाई बुआ ने समझाई, हमारे परिवार में सबने समझाई रश्मि को। रश्मि कहने से हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बोलो। हमसे नहीं बोल, लेकिन पता चलो है, ठीक है ना, कि शादी कर ली। तो हाँ, मैंने तुमसे मतलब है ना, रुचि से मतलब है, ठीक है ना। तुम्हें जो करना सो करो, हमसे हल्ला नहीं करो, ठीक है ना। हाँ, सो बताओ ना कब कर ली तुमने शादी? खूब रिकॉर्डिंग कर लो रश्मि, तुम्हें जो कुछ करना, तुम जितनी बोली बनती हो ना, तुम इतनी बोली बिल्कुल नहीं, हम तुम्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन जिस तरीके से ये हालात पुलिस विभाग में बने हुए हैं, जहां पर पुलिस देशभक्ति और जनसेवा का टैग लेके जगह जगह घूमती है, अगर वह अपने विभाग के कर्मचारियों को ही इस तरह मैनेज नहीं कर पाएंगे तो आम जनता को कैसे इंसाफ दिलाएंगे? ये लगातार जो बातें सामने आ रही हैं, उनकी पत्नी प्रदीप शर्मा की पत्नी रश्मि शर्मा जी हमारे साथ में हैं, इनके पिताजी हमारे साथ में हैं और लगभग कई समय से ये लगातार सरकारी विभागों के चक्कर लगा रहे हैं, पुलिस अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। 181 पर कब किया आपने? हमने की थी, अभी 10 दिन हुए हैं तब की बात है। तो 181 पे भी बोलने लगे कि शिकायत सुनी जा रही, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ उनका भी। कुछ नहीं हुआ? नहीं। आपके बच्चों ने पिता से बात की कि ऐसा क्यों कर रहे हैं? हाँ, तो बोलने लगे तुम चुप रहो और ऐसा ही चलेगा, जो चल रहा है तो चलने दो, और तुम कुछ नहीं बोला करो बच्चों से। इस वक्त हमारे साथ में पुलिस आरक्षक प्रदीप शर्मा की बेटी समृद्धि शर्मा हैं
उन्होंने अपने पिता से बात भी की है इस विषय को लेकर। ये दिखाना तो नहीं चाहिए, लेकिन मजबूरी है हमारा दिखाना कि एक पिता अपनी बेटी और अपनी पत्नी को छोड़कर जब किसी दूसरी महिला के साथ में चला जाता है तो उनके बच्चों पर क्या बीतती है। इस विषय पर लेके आपने अपने पिताजी से बात की? क्या बात की आपने? तो वो बोल रहे थे कि तुम्हें पता है कि हम दोनों क्या रिलेशन है, तो वैसा चल रहा है तो चलने दो। आपसे मिलने आते हैं वो? हाँ, आते हैं। कब आते हैं? हर 3-4 दिन में आते हैं। हर 3-4 दिन में आते हैं। मम्मी से बात करते हैं? अच्छे नहीं करते। कहाँ मिलते हैं? घर पे मिलते हैं, बाहर मिलते हैं? घर पे मिलते हैं। तो कभी कभी ये बोलते हैं घुमाने ले चल रहे हैं। हाँ। तो हम लोग का तो इच्छा नहीं रहती, लेकिन ले जाते हैं तो जाना पड़ता है। जो घर का इस तरह से माहौल बना हुआ है, ये माहौल आपको ठीक लग रहा है? नहीं लग रहा? नहीं। आपकी मम्मी आप भी गए थे आईजी साहब के पास में? हाँ। आपने कुछ बोला था आईजी साहब से? नहीं। आपने नहीं बोला। इस चैनल के माध्यम से क्या बोलना चाहेंगे आईजी साहब से? अब वो इस वीडियो को जरूर देखेंगे। पापा का ट्रांसफर वापस कर दे सागर, और उन आंटी को दूर कर दे। ये कब से चल रहा है? कब से जानकारी है आपको? अभी दिवाली के टाइम, दिवाली जिस दिन थी उसी दिन से हम लोग को पता चला था। हमारे एक फैमिली मेम्बर है, उनने फोटो भेजी थी हम लोग को, तब उनने बताया था। और उन्हें टैटू भी बनवाया हाथ पर, भले वो मिटवा ले, लेकिन हम लोग को पता है। किसके नाम से बनवाया? रुचि के नाम से। आपकी मम्मी का क्या नाम है? रश्मि नाम है। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? अब 10th का हो गया है, एग्जाम्स हो गए, अब रिजल्ट आएगा तो 11th में आ जाएंगे। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि उस पुलिस आरक्षक की बेटी समृद्धि शर्मा हमारे साथ में है। इसी वर्ष उसने 10वीं क्लास के पेपर दिए हैं। इस उम्र में इस तरह की स्थिति, पारिवारिक स्थिति से गुजरना कितना घातक हो सकता है उसके भविष्य के लिए, लेकिन वो आज निडर होकर हमारे चैनल के सामने बैठी हैं। हम अपने चैनल के माध्यम से सागर जिले के पुलिस अधीक्षक को ये संदेश देना चाहेंगे कि जो ये इतनी गंभीर समस्या है आपके पुलिस विभाग की है। आपके पुलिस विभाग के आरक्षक हैं प्रदीप शर्मा, जो अपनी पत्नी को छोड़कर किसी अन्य महिला के साथ में चले गए हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या आप आम आदमियों के लिए क्या सेवाएं दे पाएंगे? हम लगातार ये बातें आपको बताएंगे और वो रिकॉर्डिंग भी हम अपने चैनल के माध्यम से आपको सुनाएंगे। जो रश्मि शर्मा जी का कहना है कि उन्होंने उस रिकॉर्डिंग में कहा है कि हमने वो शादी कर ली है। रुचि भी उन पर बात पर एग्री कर रहे हैं। अगर हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग एक शादीशुदा व्यक्ति महिला या पुरुष को तलाक दिए बिना दूसरी शादी नहीं कर सकता और ये गैर कानूनी है। अगर वास्तविकता में ऐसा हुआ है, उन्होंने दूसरी शादी की है, तो कानूनी कार्रवाई जरूर करें और अपने विभाग के कर्मचारी को समझाएं कि इस तरह की जो हरकत उन्होंने की है वह गलत है और अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ उस महिला को छोड़कर तुरंत आ जाए। अब एसपी साहब और आईजी साहब, आपके पास में इनकी शिकायत आ चुकी है, ज्ञापन आ चुका है और तमाम दिनों से ये कार्यवाही चल रही है। ये लगातार गुहार लगा रही, लेकिन इनकी अभी आवाज नहीं सुनी गई। ये पहली बार मीडिया में आई हैं और अपने स्टूडियो और हमारे स्टूडियो के माध्यम से आपको ये संदेश दे रही हैं। अगर इसके बाद भी अगर आपने कोई कार्यवाही नहीं की तो हम अपने चैनल के माध्यम से भी एक मुहिम चलाएंगे कि किस प्रकार से पुलिस विभाग के कर्मचारी गैर जिम्मेदारियों का एक उदाहरण सामने लाते हैं। अगर पुलिस विभाग के कर्मचारी ही इस प्रकार से गैर जिम्मेदारी अपनाएं और अपने ग्रस्त जीवन को तबाह करके एक अन्य महिला के साथ में अवैध संबंध स्थापित करें और उनके बच्चे परेशान हो, उनकी महिला परेशान हो, तो इसमें समाज में क्या संदेश जाएगा? सोनालिका ट्रैक्टर्स के अधिकृत डीलर साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स में आपका स्वागत है। वीरेंद्र पूनम पटेल के नेतृत्व में हमारा शोरूम आपको दे रहा है सबसे बेहतरीन सोनालिका ट्रैक्टर्स की पूरी रेंज, वो भी एक ही दाम पर। क्योंकि अब ट्रैक्टर खरीदना हुआ और भी आसान। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। हमारे दमदार ट्रैक्टर मॉडल्स में हमारी DI सीरीज, GT सीरीज, सिकंदर सीरीज, टाइगर सीरीज और वर्ल्ड ट्रैक सीरीज में विभिन्न मॉडल्स उपलब्ध हैं, जो हैं मजबूत एवं टिकाऊ और आपके खेतों का असली हीरो। यानी एक ही दाम के साथ भारी भरकम कामों के लिए सबसे भरोसेमंद साथी। हमारे यहाँ फिक्स रेट की गारंटी है। हर ट्रैक्टर एक ही दाम पर ही उपलब्ध है। इसमें कोई छिपा हुआ शुल्क नहीं, जो देख रहे हैं वही मिलेगा। साथ ही आसान फाइनेंसिंग सुविधा, क्योंकि अब ट्रैक्टर खरीदना हुआ बेहद आसान। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। फाइनेंसिंग की सरल प्रक्रिया, जिससे आपके सपनों का ट्रैक्टर जल्द आपके पास हो। तो फिर देर किस बात की है? आज ही आएं और अपने खेत के लिए सबसे बेहतरीन सोनालिका ट्रैक्टर को चुनें। फिक्स रेट और आसान फाइनेंसिंग सुविधा के साथ। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। प्रोपराइटर वीरेंद्र पूनम पटेल की देखरेख में साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स ने अपनी उत्कृष्ट सेवा और भरोसे से किसानों का दिल जीता है। ऑथोराइज्ड सर्विस सेंटर के साथ
हम आपके ट्रैक्टर की लंबी उम्र और बेहतर प्रदर्शन की गारंटी देते हैं। हमारा पता है साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, कृषि मंडी के आगे, खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।